2026 में जो भी बच्चे क्लास 10 के लिए मैथ पढ़ना चाह रहे हैं तो उनके लिए भी मैं वीडियो लेकर के आ चुका हूं और अब बारीकी से समझेंगे। जैसा कि हमने बताया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हर एक बच्चे के लिए, क्योंकि क्लास बाय क्लास और पैटर्न ईयर्स चेंज होते रहते हैं। लेकिन बच्चे जब न्यू आते हैं ना तो बहुत ही कंफ्यूजन होते हैं, लेकिन मैं उन सभी की कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करने वाला हूं। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है, हमने पहला टॉपिक लिया है जो कि आपके क्लास 10 में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस में, और सबसे पहला चैप्टर 1.1 मैं उठाता हूं। ठीक है, जैसे कि हमने कहा कि आज हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, ये जैसे कि आपको हेडिंग दिख रहा होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबू आपके एग्जाम के लिहाज से। मैं सबसे पहले बात करते चलो कि आपके एग्जाम में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो क्वेश्चन है कम से कम 2 से 4 नंबर के पूछे ही जाएंगे और बहुत ही आसान भी, इसलिए हमने सबसे पहले इस टॉपिक को लिया। आप देख रहे हैं, देखिएगा यहाँ ध्यान से। सबसे बड़ा सवाल है कि सर यूक्लिड का मतलब क्या होता है, विभाजन का मतलब क्या होता है, एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है। छोटा सा मैं एक डायग्राम बनाने वाला हूँ, इस डायग्राम को समझेंगे। आप सभी को पता होगा कि इसको कहते हैं भागा, ठीक है ना, स्ट्रक्चर ऑफ भागा। बीच वाला कहते हैं भाज्य, क्या कहते हैं सर, भाज्य। इधर लेफ्ट साइड को कहते हैं भाजक, इसको कहते हैं राइट साइड भागफल। भागफल, और जो नीचे रहते हैं ना उसको कहते हैं सर जी शेषफल, शेषफल। ठीक है, सिंपल है। इसी को अभी हम बच्चा में ऐसे पढ़ते हैं और जब बड़े हो गए ना 10th क्लास में तो ऐसे पढ़ेंगे A B Q R, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इस पे एक फॉर्मूला होता है, जैसे हमने बोला भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। इसी को बैठा दो A बराबर B इंटू Q प्लस R। ठीक है, और अब हम लोग इसी चीज को जानेंगे, ठीक है ना। तो कहा गया है कि चैप्टर में कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है सर। तो सर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से सिर्फ और सिर्फ एचसीएफ निकाला जा सकता है, ना कि एलसीएम, ये याद रखिएगा। अब एचसीएफ एलसीएम में अंतर क्या है ये समझ आइए। सर हमने कहा पहले HCF, सर इसका अर्थ क्या होता है LCM, इसका अर्थ क्या होता है, इसका भी मैं टॉपिक बताऊंगा, चैप्टर बहुत लंबा है, इसको पढ़ाएंगे, लेकिन इसको याद रखिएगा। एचसीएफ को हिंदी में कहते हैं बाबू मशा, ठीक है, मसा। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग क्या, लशा, याद रखिएगा लशा। अर्थात महत्तम समापवर्त बचपन में पढ़े होंगे और महत्तम लघुत्तम समापवर्त आपने बचपन में पढ़ा होगा। तो एचसीएफ और एलसीएम का मतलब यही होता है। ठीक है, आगे जब जानोगे तो मैं फिर बताऊंगा इसका अर्थ क्या होता है। तो हमने कहा कि यूक्लिड, जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है ना, चलो मैं लिखता हूं, जो दिया हुआ ना कि सर यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जो एचसीएफ ही सिर्फ निकलता है, ना कि एलसीएम में। पहला टॉपिक याद रखिएगा, पहला पॉइंट कि एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से ओनली फॉर सर क्या निकलेगा, तो मसा अर्थात एचसीएफ निकलेगा, ये याद रखिएगा। एलसीएम नहीं निकलेगा, ये नहीं निकलेगा। टॉपिक में बैक आते हैं और वापस दिखाते हैं आपको। जैसे मैंने क्वेश्चंस लिया, हमारे पास क्वेश्चंस दिए गए हैं कि दिख रहा आपको कि 156 और 504, एक और क्वेश्चन है 135 और 225 का क्या कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से इतना और इतना को एचसीएफ निकालना है। ठीक है, हमने 2 क्वेश्चंस लिए, चलिए हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जो दिया हुआ ना उसको पहले लिख लेंगे, ठीक है, लिख लेंगे हम लोग कि क्वेश्चन जो दिया गया है। तो मान लो कि हमारे पास 156 है, ठीक है, पहले छोटा बनाते हैं, ठीक है ना, 135 है क्वेश्चंस और 225 दिए हुए। तो हम क्या कहें कि इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा कि सिंपल वे में, बहुत ही साधारण रूप में सर क्या करेंगे। तो मान लो कि माना कि A बराबर हमने मान लिया 255 और B बराबर मान लिया हमने सर जी कितना 135। सिंपल देख लो, अब डिवाइड आता है ना, डिवाइड दे दो, 135 को डिवाइड कर दो 225 में, कितने बार में लगेगा सर, एक बार में 135। ये हो गए 0, ये घटाने आता ना, 12 से 3 गया तो 9 3 12 और 1 प्लस 1 माइनस 1 क्या हो गया, कटम घटे तो 0। सर हम डिवाइड कर रहे हैं, जब तक कटेगा नहीं तब तक काटते रहना है, मसा का ये रूल है, कहते हैं ना जब तक पूरा कट ना जाए ना तब तक काटते रहना होता है, इसी को महत्तम समापवर्त कहते हैं। और हम वही चीज पढ़ा रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, 10वां का पहला का चैप्टर में यही करना है।
तो बारीकी से समझे, आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो सर हमने अब देख लो ये 90 बड़ा है बाबू या 135 बड़ा है, तो कहोगे सर 90 बड़ा है। नहीं सर, 90 छोटा हो गया, 135 बड़ा हो गया। जब छोटा हो गया तो क्या भाग जाएगा? कहोगे सर जी नहीं जाएगा, यहाँ डेसिमल की बात ही नहीं करनी है। ठीक है ना, जैसे ही छोटा हो जाएगा तो यहाँ पे ऐसे डब्बा बना भाग की तरह, और ये बड़ा है ना, इसको यहाँ उतार के लिख दो। किसको? तो भाजक को। सर ने कर दिया 135। ठीक है, फिर भाग बना दो। अब बताओ 90 का पहाड़ा अगर एक बार पढ़ेंगे तो 90 का पहाड़ा दो बार पे तो 180 आएगा। तो सर एक ही बार में लगा दीजिए ना, दो बार में ज्यादा हो जाएंगे। तो बस भागा का खेल है बाबू, हमने लगा दिया। घटाने आता है ना, 5 में से 0 घटेगा तो सर 5, क्या 3 में से 9 घटेगा? नहीं सर, 13 में से 9 घटेगा तो क्या बचेगा? 4। तो हमने घटा दिया। अब फिर देखो 45, 45 छोटा हो गया और 90 बड़ा हो गया। जैसे ही छोटा हो गया फिर यहां से घेर दो और ये 90 को यहाँ पे उतार दीजिए। ठीक है, और फिर ऐसे कर दो। अब बताओ कि 45 का टेबल में 90 आता है? कितने सारे बच्चे कंफ्यूजन में कि सर 45 टेबल 90 नहीं आता। अरे भैया आता है 45 का 45, 45 दूना 90, भाड़ा लिख लो ना, भाड़ा कर दो ना, गुना कर दो, सॉरी 45 का 45, 45 दूना 90, 5 दिन में 9 कटा कि नहीं कटा? तो हाँ सर, 2 बार में 90 कट गया। मतलब अब देख लो पूरा का पीरियड जो हमारा शेषफल 0 हो गया। जब 0 शेषफल आ गया तो काम क्लियर, हमारा आंसर आ गया। और अब हमको 2 नंबर मिलने वाले हैं क्लियर रूप में, आप एग्जाम में इजी में बना के आओगे। सर ये देखो अधूरा प्रोसेस हो गया हमारा, भी पूरा नहीं है। अब इसको सजाना होता है बाबू, उसको सजाने के लिए सीख जाइए। इसको सजाना कैसे है? तो सर ऐसे लिखेंगे, इसीलिए a बराबर BQ प्लस R, यही एक फॉर्मूला है। अब बताओ a का मान कौन है? कहोगे सर जी बीच वाला कितना है? 225 बराबर b का मान 135 और देख लो यहाँ पे क्या है, गुना है ना, मल्टीप्लाई। q का मान कौन है? सर जी 1 प्लस r का मान 90 आया। क्या ये बताओ r का मान 0 आया पहले स्टेप में? कहोगे नहीं सर, तो कॉमा r डज नॉट इक्वल टू 0। इसका अर्थ हो गया इक्वल, और इस इक्वल में हमने ऐसे क्रॉस कर दिया तो इसको कहते हैं डज नॉट इक्वल, माने बराबर नहीं है। ठीक है, अगला स्टेप चलेंगे तो देखो a का मान, ये खत्म हो गया पूरा पार्ट। a का मान कितना है अगला बार में? कहोगे सर 135 इक्वल टू b का मान सर 90 है यहाँ, गुना a का मान कौन, सॉरी b का मान, सॉरी ये जो हो गया b का मान हो गया। q का मान कितना है? तो 1 बोलोगे सर जी 1, देखो है ना, q का मान 1 प्लस r का मान 45 यहाँ है सर 45। क्या यहाँ r का मान 0 आया? कहोगे नहीं सर, यहाँ भी लिखेंगे r डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, आगे बढ़ो, यहाँ चेक करो a का मान कितना कर सर जी? कहोगे 90 है। b का मान सर 45 है, मल्टीप्लाई q पूछ रहा है ना, q का मान 2 है सर, 2 प्लस r का मान कितना आया? कुछ नहीं सर, मतलब 0 0 कॉमा। क्या r का जो मान है 0 के बराबर है? तो कहोगे यस सर, इसलिए हमने कर दिया r बराबर 0। बस ये बारीकी से सीख लीजिए, कितना आसान से आप पहला चैप्टर क्लियर करेंगे। तो हमने कर दिया 90 बराबर 45 मल्टीप्लाई 2 प्लस 00 कॉमा r इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि हमने इसको खाली उतार दिया है। देखो एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, बस यही है। अब जिससे यहाँ चेक करो, लास्ट में लिखना है, इसीलिए कितना क्वेश्चन था? तो 135 और 225। देखो यहाँ हम इंग्लिश में लिख रहे हैं, आप जो हिंदी रहेगा ना वही लिखोगे। 135 और 225 का मौसा। ठीक है, ये देखो यार एचसीएफ लिख सकते हो, कितना होगा? तो जितना से भाग जाएगा ना, मतलब जितना से कितना से हमने भाग लगाया, तो 45 से 45 दूना 90। देखो 45 का पार्स जिस पार्स कटेगा ना वही आंसर होगा। तो 45 के पार्स कटा ना जी, कितना बार में कटा वो नहीं होता है, जो पार्स कटता वो आंसर होता है। तो देखो 45 दूना 90, तो 45 बार में कटा ना, इसलिए इसका आंसर हो गया सर जी 45। तो हमने लिख दिया, इसीलिए 135 और 225 का मसा 45 होगा। इस मसा का मतलब क्या हो गया कि सर ये जो मसा आता है ना, चेक करने के लिए इस मसा को 135 से भाग लगाओ, इसका आंसर 0 आएगा, मतलब आर का मान। इस 45 को 255 में डिवाइड करिए, आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तो आपको प्रूफ हो जाएगा कि जो हमने मसा निकाला है वो सही या गलत है। ये चेक करने का तरीका है कि आपको कहां तक देख लिया। देखो बारीकी से हमने क्या बताने वाले थे कि सर देखिए यहाँ पे कुछ हमने नहीं किया, सिंपल वे में जो स्ट्रक्चर है चेक करने का तरीका मैं बता रहा था कि अगर जो मसा आएगा ना बाबू, उस मसा को क्वेश्चन में डिवाइड कर दो।
अगर डिवाइड करोगे ना तो उसका आंसर 0 आ जाएगा, भाग मतलब शेषफल। समझ जाना कि मर्सा मेरा सही है, ये कोई टीचर भी आपको काट नहीं सकता। तो खुद से बनाओ, खुद से चेक करो, और एग्जाम में बनाकर का कॉन्फिडेंस है कि हम जो बनाए परफेक्ट सही है, घमंड नहीं है, परफेक्ट सही है, ये गर्व है। ठीक है, चलिए चेक करना बताते हैं। सर कैसे चेक करेंगे कि हमारा जो मसा सही है? तो कुछ नहीं करना, हमने सिखाया जो मसा है ना 45, इसको रफ में चेक करो, 135 से डिवाइड कर दो। तो देखो 5 के पास करो, जैसे कि यहाँ पे 45, यहाँ डॉट 45 का 45, 45 एकम 45, 45 दूनी 90। ठीक है, और 45 तिहाई सर करो तो 5 तिहाई 15। ठीक है, 5 24 1 5 से 15 के 5 हाथ में 1 हो गया। ठीक है ना, तो उसके बाद 5 चौक 20 और 1 21 सर ज्यादा हो गए, तो सर क्या करेंगे, एक बार 2 बार लगाएंगे 90। ठीक है, ये हो गया 5, ये हो गया 4। अब देख लो बाबू क्या 45 आया, तो 45 एक बार में लगाओगे, अर्थात हमने कहा था ना कि देख लो चेक कर लो 21 बार में 45 से गुना किया तो 135 आ गया। तो हमने कहा कि हमारा मासा सही है। लेकिन अभी एक और चेक करो, इसको भी चेक करो, 45 से इसको भी डिवाइड कर दो, 225 को डिवाइड करो तो 45 का 45, 45 दूना 90। क्योंकि देख लो 1 अंक नहीं लगेगा, 2 अंक नहीं लगेगा, 3 अंक लगेंगे। तो 45 तिहाई कर देते हैं सर, तो 5 तिहाई 15, 5 चौक 20 और 1 21 हो गया। कितना हो गया 200 सर जी, 5 से 15 का 5 हाथ में 4 के 12 13 हो गया, सॉरी 135 हो गए। अगर हम 4 से लगा 5 गुने 4 करते हैं तो 500 के 20 कैरी करा दो, 4 16 17 18। सर जी अभी भी ज्यादा लगा सकते हैं, 45 5 कर दो, 5 25 25, 2 5 24 21 22। सर जी 5 बार में लगा दीजिए सीधे 225, अर्थात देखो 0 0 आ गया। तो अब बताओ कि यहाँ शेषफल 0, शेषफल 0 कैसे सर? तो 45 से हमने डिवाइड किया, तो हमारा जो मसा है ये परफेक्ट है, कोई टीचर गलत नहीं कर सकता। तो हम देख लो हमें बनाना भी सीख गया और इसको सही चेक करना है। तो सारा पार्ट जो है आप रफ में अपना करके चेक कर सकते हैं कि हाँ हमारा जो आंसर आया है वो सही है या गलत है। तो कभी डर रहेगा, डर को मारो गोरी, खत्म कहानी। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए नोट करिए, दूसरा क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ।